हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 10 देखेंगे। जैसा आपको पता है, यूकेपीसीएस का 26 नवंबर को जो है अधिशासी अधिकारी कर्मवीर राजस्व निरीक्षक एग्ज़ाम होना है। उसके अलावा आपको पता है बीपीडीओ का भी जो है हमारा एग्ज़ाम होना है, जिसकी लास्ट डेट देखिए, अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो 23 नवंबर लास्ट डेट, आप उसको ऑनलाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में आपको हिंदी के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए, लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं वर्णमाला। यह आपसे क्वेश्चन करेगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह, तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्णमाला। अब देखिए, वर्णमाला में जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है ध्वनि, ठीक है। ध्वनि से ही क्या बनता है? वर्ण। और वर्ण के बाद क्या आता है? अक्षर। क्या बनता है? अक्षर। और अक्षर के बाद क्या बनता है? शब्द। क्या बनता है? शब्द को पद भी कहते हैं। पद के बाद बनता है पदबंध, ठीक है, पदबंध। पदबंध के बाद बनता है उपवाक्य। क्या बनता है? उपवाक्य। और उपवाक्य के बाद बनता है वाक्य। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है और भाषा की सार्थक इकाई यह है वाक्य है। ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगला है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, मात्रा के आधार पर जो है स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री से ऋषि। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में देखिए, इसके अलावा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक है, ए से ये वाला बड़ा ए, छोटा ए वाला, ठीक है, ओ से ओखली और औरत वाला ये वाला, ठीक है। और प्लुत में क्या होते हैं? उच्चारण, मतलब किसी भी जो नाटक होते हैं उसमें संवादों का जो प्रयोग करते हैं, जैसे किसी का नाम पुकारा जाता है तो उसमें जो है प्लुत आता है। क्या आता है? प्लुत। जैसे किसी का नाम पुकारो, जैसे है किसी का नाम राम, ठीक है, राम, इस तरह से अगर पुकारेंगे या फिर आप उच्चारण करेंगे ना ओम का, ओम, इस तरह से, ठीक है, जिसमें लंबा खिंचता थोड़ा सा, तो वो क्या होता है? प्लुत। चलिए, अगला हो जाएगा, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? कई बार ये क्वेश्चन अगर आपने यूपी के एग्जाम दिए हैं तो उसमें जो है ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें ये सीधा पूछ रहा है आपसे, जिसमें आपसे पूछ रहा है उसका अपोजिट कर लो। तो इसमें पूछना चाह रहा है आपसे स्त्रीलिंग, ठीक है। क्या पूछना चाह रहा है इसमें? ये कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर इसमें स्त्रीलिंग है, ये पूछना चाह रहा है। तो वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें देखिए ऑप्शन सी, छोटी, बड़ी और इसके साथ एक होता है ऋषि वाला, ये वाला, ठीक है। ये जो होते हैं तीनों स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए, छ, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त, हाँ, व्यंजन होते हैं। और का क्रम जो छा इसे किसके बाद आता है? ये का के बाद आता है। अब देखिए, छा जो है ये, ठीक है, ये किस किस के मिलने से बनता है? तो का नीचे हलंत और सा, इन दोनों के मिलने से बनता है छा, ठीक है। चलिए, अगला है, स्पर्श व्यंजन, कंठ्य ध्वनि, अघोष, महाप्राण ध्वनि है। तो इसमें से कौन सी है जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ्य ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है, ठीक है। अब देखिए, अगर इनको हम इस तरह से लिख लेते हैं, क, ख, ग, घा, ठीक है। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो देखिए पहला दूसरा क्या होता है? ये होता है अघोष। क्या होता है? अघोष। और तीसरा, चौथा, पांचवा ये होते हैं सघोष। क्या होते हैं? सघोष। तो इसमें देख लो आप, महाप्राण की बात करें अब इसमें, तो पहला अल्प, दूसरा महा, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। कंठ्य ध्वनि भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन भी है, अघोष भी है और
महाप्राण भी है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है रा का विवरण है। तो रा जो है ये किस प्रकार से होगा। अब देखो रा जो होता है क्या होता है, लुंठित होता है। क्या होता है, वैसे मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, अब लुंठित इसमें एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगर इसे और देखें तो आपको पता है वर्तस्य कौन कौन से होते हैं। देखिए श, र, ल, ज, न, और एक होता है ये वाला जा जिसके नीचे ये हलंत ये लगा होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं 6 ये होते हैं वर्तस्य है। तो इसमें देखिए वर्तस्य है, लुंठित है, सघोष है, आपने देखा होगा य, र, ल, व, ठीक है। तो ये क्या होता है, सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो इसमें आप लुंठित देख लो। अगर इसमें आपसे ला पूछता तो उसमें आप फिर पार्श्विक वाला देखते तो उससे आपका सही हो जाता, ठीक है। ये होता है तेजी से आंसर को पकड़ना। अगला है काकल्य वर्ण कौन सा है। तो देखिए काकल्य वर्ण जो है इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हा। कौन सा हो जाएगा, हा, यानी 7 का सी जो है हमारा काफ़ी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना काकल्य वर्ण कौन सा है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। अगर आपने यूपी के एग्ज़ाम देखे हुए ना, जो आर ओ वाले और काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसमें हा होता है काकल्य वर्ण। अगला है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कुछ जो बंदे हैं सीधा पता क्या करते हैं, देखेंगे मतलब सोचेंगे समझेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है। तो आप देखो क्या पूछा है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आपको पता है स्वर और क्या होते हैं, व्यंजन। क्या होते हैं गाइज, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो व्यंजन बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो पहला स्वर दूसरा व्यंजन। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितनी होती हैं, 2, स्वर और व्यंजन। अगला है ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो ये है ऑप्शन बी वाले, जिनको क्या बोलते हैं, आयोग वाहा। क्या बोलते हैं इनको, आयोग वाहा। अब इनको आयोग वाहा किनके द्वारा बोला गया है, तो वो नाम भी आप याद रखना, किशोरी दास वाजपेयी, ठीक है। किशोरी दास वाजपेयी जी के द्वारा जो इनको जो आयोग वाहा है वो इनको बोला गया। ये वाला जो होता है ये अनुस्वर होता है और ये विसर्ग होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपने इसमें याद रखनी है। इसमें जो है ये वाला जो होता है अनुस्वर, ठीक है, इसकी नासिक के होता है और ये विसर्ग जो होता है ये होता है कंठ। तो ये बोलने के आधार पे भी आपको याद होना चाहिए। अगला है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 25, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25। तो ये कितने होते हैं, 25। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो देखिए पार्श्विक ध्वनि कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ला, ठीक है। और देखिए रा कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लुंठित, ठीक है। तो आप एग्जाम में याद रखना कि ला से जो है ये रा हो जाएगा और पार्श्विक से क्या हो जाएगा, ला। तो ये काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला है श, ये वाला जो है, ठीक है, कौन से वाले होते हैं ये, ठीक है, श, ठीक है, शेष वाला, षटकोण वाला, ठीक है, सरल वाला और हा। तो श हा ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ऊष्म या संघर्षी। क्या कहलाते हैं, ऊष्म या संघर्षी। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा सघोष वर्ण है। तो कौन सा जो है इसमें सघोष वर्ण हो जाएगा। तो आप याद रखना इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाह। क्यों, कौन सा, आप याद रखो। अब हर वर्ग को ना इस तरह से लिख लो, क ख ग घ ड, इस तरह से लिख लो आप, तो ठीक है। तो इस तरह से भी लिख लेंगे त थ द ध न, प फ भ म, इस तरह से भी लिख लोगे। तो इसमें देखो क्या पूछा, सघोष। तो 2 वाले तो गायब कर दो ये, तो इसमें ठीक है ये तो गायब कर दो। तो इसमें बचा है हमारा वाह। क्या बता है, बचा है इसमें वाह। तो ये क्या है, सघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। पहले और दूसरे जो होते हैं ये अघोष होते हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। तो इसमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी वाला, इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। अब देखिए अगर मैं इसको लिखता उसने मुझसे कहा, तो मैं इसमें लगाता पहले अल्प विराम, मैंने आज एक मशीन खरीदी है, ठीक है। तो इसमें किसकी कमी थी, अल्प विराम की।
तो सी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। तो निम्नलिखित में से जो है देखिए किस शब्द में गुण संधि है, तो आप याद रखना देखिए किस में है गुण संधि, तो देवेंद्र में। किस में है, देव प्लस क्या हो जाएगी, इंद्र, तो ये क्या हो जाएगी, गुण संधि। तो डी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द यानी कुमुदनी किस तरह से लिखा जाता है, तो देखिए कुमुदनी जो है वो लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। तो कौन सा वाला हो जाएगा हमारा इसमें, ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। कुमुदनी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला है स्थावर। तो स्थावर का जो है विलोम शब्द क्या होता है, जंगम। क्या होता है, जंगम। अगला है यथा रुचि में कौन सा समास मतलब समास है, ठीक है। तो देखिए यथा रुचि में जो है कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर, ये जो है अव्ययी भाव समास की पहचान है। और इसका पहला पद जो है वो पूर्व पद होता है। इसका मतलब जो पहला पद होता है वो पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का जो अर्थ होता है ये होता है ईर्षा से जल उठना, ठीक है, ईर्षा से जल उठना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इसमें रजनी है, विभावरी है, निशी है, लेकिन समीर नहीं है। समीर किसका होता है, हवा का। किसका होता है, हवा का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो मैं सारी रात भर जागता रहा, तो ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, शार्दुल। क्या हो जाएगा, शार्दुल। अगला है जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं, पद, ठीक है। देखिए पहले क्या होती है, ध्वनि, ध्वनि के बाद होता है अक्षर, और अक्षर के बाद होता है शब्द, और शब्द को ही क्या बोलते हैं, पद। तो आपको शब्द दे या पद दे दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ये होता है प्राण। क्या होता है, प्राण। अगला है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो देखिए रचना की दृष्टि से जो क्रिया के भेद होते हैं गाइस ये होते हैं 3, ठीक है। पहला होता है ऋण, दूसरा यौगिक, और तीसरा होता है योग ऋण। अगला है उन्मूलन का विलोम शब्द। तो देखिए उन्मूलन का जो विलोम शब्द होगा ये होगा रोपण, ठीक है। उन्मूलन होता है किसी भी चीज़ को उखाड़ना, और रोपण करना किसी भी चीज़ को रोपित करना, ठीक है। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला। तो देखिए जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है जिज्ञासु। क्या होता है, जिज्ञासु। अगला है आंख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो देखिए आंख का, ये आंख जो है तत्व है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अक्षी। क्या हो जाएगा, अक्षी। अगला है ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए ओजस्वी का जो विलोम शब्द होगा ये होगा निस्तेज। क्या होगा गाइज, निस्तेज। चार पाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। कौन सा, अधिकरण कारक। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा हुतासन। क्या हो जाएगा, हुतासन। अगला है सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य है। तो सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है। तो यह है संयुक्त वाक्य। कैसा है, संयुक्त वाक्य। इसमें परंतु से जो है ये पहचान में आता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो ये होता है ऋतु। क्या होता है गाइज, ऋतु। अगला है पानी का एक अर्थ जल है, निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ क्या होगा। तो ये होता है सम्मान। क्या होता है, सम्मान। तो गाइज ये थे आज के हिंदी के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाला एग्जाम अधिशासी अधिकारी कर्वे राजस्व निरीक्षण में आपका भी मदद करेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जो रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर वाले एग्जाम है हमारा अधिशासी अधिकारी वाला, आपको पता है इसमें 100 मार्क्स की जो है हिंदी आएगी पहला पेपर। गाइस अगर आपको वीडियो 1% अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।